इलेक्ट्रिक ईल वास्तव में ईल नहीं है, ये एक मछली है। इसके लंबे पतले शरीर इन्हें ईल जैसा दिखाते हैं, लेकिन इनकी बिजली का उच्च वोल्टेज झटका देने की क्षमता अद्वितीय है। इलेक्ट्रिक ईल की 3 प्रजातियां इलेक्ट्रोफोरस वोल्टाई, इलेक्ट्रोफोरस वैरी और इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस दक्षिण अमेरिका के भीतर अलग अलग क्षेत्रों में रहती हैं। हालांकि ये ईल नहीं है, लेकिन ये ईल की तरह लंबी बेलनाकार सांप जैसी दिखती हैं। ईल के विपरीत इलेक्ट्रिक ईल मीठे पानी की मछलियां हैं जो अपना ज़्यादातर समय कीचड़ भरी नदियों और झरनों के तल पर बिताती हैं। इलेक्ट्रिक ईल को उनके नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि वे अपनी प्रजाति के आधार पर 860 वोल्ट तक का बिजली का झटका दे सकती हैं। ये रक्षा तंत्र तीनों इलेक्ट्रिक ईल प्रजातियों में पाए जाने वाले 3 अंगों द्वारा बनाया जाता है: मुख्य अंग, हंटर का अंग और सैज का अंग। मुख्य और हंटर के अंगों के एक साथ काम करने के कारण सबसे मजबूत विद्युत निर्वहन होता है, जबकि सैज का अंग कम वोल्टेज वाले विद्युत आवेश पैदा करता है। इलेक्ट्रिक ईल न केवल उच्च वोल्टेज का झटका देने में सक्षम है, बल्कि वे शिकारियों पर हमला करने के लिए पानी से बाहर छलांग लगाने के लिए भी जानी जाती हैं। शुष्क मौसम के दौरान मादा इलेक्ट्रिक ईल लार से बने फोम के घोंसले में अपने अंडे देती है। नर थूक से घोंसले का निर्माण करने और बरसात के मौसम में अंडे सेने तक उनकी रखवाली करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अच्छी तरह से संरचित घोंसले से औसतन 1200 शिशु ईल निकलेंगे। इलेक्ट्रिक ईल के सिर के किनारों पर छोटे छोटे गिल होते हैं, फिर भी इन्हें ज़्यादातर ऑक्सीजन पानी की सतह पर मिलती है। इलेक्ट्रिक ईल अपने मुंह से हवा निगलकर लगभग 80% ऑक्सीजन प्राप्त करती हैं। ये कीचड़ भरे कम ऑक्सीजन वाले पानी के लिए अनुकूलन हैं जिसमें वे रहते हैं। चूँकि इलेक्ट्रिक ईल अनिवार्य रूप से हवा में सांस लेती हैं, इसलिए उन्हें जीवित रहने के लिए हवा के लिए ऊपर आना पड़ता है। इलेक्ट्रिक ईल द्वारा उत्सर्जित विद्युत आवेशों के एक अध्ययन से पता चला है कि वे 3 विशिष्ट प्रकार के होते हैं। ईल इलेक्ट्रोलोकेशन के लिए कम वोल्टेज पल्स का उपयोग करते हैं, शिकार के लिए छोटे उच्च वोल्टेज पल्स, और जब वे हमला करने की स्थिति में होते हैं तो उच्चतम आवृत्ति और तीव्रता वाले पल्स का उपयोग करते हैं। अपने शिकार को झटका देने के बाद ईल पक्षी विद्युत क्षेत्र का अनुसरण रडार की तरह करते हैं तथा दृष्टि या स्पर्श का उपयोग किए बिना अपने आसक्त शिकार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इलेक्ट्रिक ईल बड़े या चुनौतीपूर्ण शिकार से निपटने के लिए एक चतुर रणनीति का उपयोग करती हैं। वे इसके चारों ओर घूमते हैं, शिकार को अपनी पूंछ के पास पकड़ते हैं, जो अनिवार्य रूप से 2 बिजली के खंभे हैं। कम से कम ये रणनीति बिजली को 2 गुना कर देती है और इस प्रकार शिकार को मिलने वाले झटके की मात्रा 2 गुना हो जाती है। जबकि इलेक्ट्रिक ईल की शरीर की लंबाई 8 फीट तक हो सकती है, उस लंबाई के केवल 20% हिस्से में ही उनके महत्वपूर्ण अंग होते हैं। ईल का पूरा पिछला हिस्सा यानी उनके शरीर का 80% हिस्सा इलेक्ट्रिक अंगों से बना होता है, यहाँ तक कि उनकी त्वचा भी ट्यूबरस और एम्पुलरी इलेक्ट्रोमीटर कोशिकाओं से ढकी होती है। दोस्तों, अभी तक आपने जाना इलेक्ट्रिक ईल मछलियों के बारे में। अब हम आपको केवल ईल मछलियों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं। कुछ ईल मछलियां अपने जीवन काल में लिंग बदल सकती हैं। ये नर के रूप में जीवन शुरू करती हैं और परिपक्वता के बाद मादा में बदल जाती हैं। कुछ ईल प्रजातियां ये चुन सकती हैं कि वे नर बनना चाहती हैं या मादा। ये आमतौर पर इस बात पर निर्भर करता है कि आसपास कितनी मादाएं मौजूद हैं। कुछ समुद्री ईल प्रजातियां जैसे कि येलो ईल प्रजनन के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा करती है। ये मीठे पानी की नदियों और झीलों में पैदा होती हैं, लेकिन प्रजनन के लिए वापस सरगासो सागर का सफ़र तय करती हैं।
ईल मछली की त्वचा पर एक मोटा स्लेम होता है जो इन्हें चट्टानों से चिपकने और तंग जगहों से निकलने में मदद करता है। साथ ही ये शिकारियों से बचने के लिए भी फिसलन पैदा करती हैं। कुछ ईल प्रजातियां जैसे कि मूर ईल 60 साल तक जीवित रह सकती हैं। ये धीरे धीरे बढ़ती हैं और देर से परिपक्व होती हैं। ईल के प्रजनन चक्र के बारे में वैज्ञानिकों का अभी भी बहुत कुछ पता नहीं है। यह एक रहस्य है कि वे इतनी लंबी यात्रा क्यों करती हैं और सरगासो सागर पहुंचने के बाद उनका क्या होता है। ईल मछलियां विभिन्न प्रकार के जल निकायों में पाई जाती हैं, जिनमें नदियां, झीलें और गहरे समुद्र भी शामिल हैं। कुछ प्रजातियां तो ज्वारीय मड फ्लैट्स में भी रहती हैं, जहां वे खुद को कीचड़ में गाड़ लेती हैं। कुछ ईल प्रजातियों के दांत बिल्कुल अलग होते हैं। उदाहरण के लिए मुरई ईल के जबड़े में नुकीले पीछे की ओर मुड़े हुए दांत होते हैं जो शिकार पकड़ने और फाड़ने में मदद करते हैं। वहीं कुछ प्रजातियां अपने दांतों का इस्तेमाल शिकार को कुचलने के बजाय उसे चट्टानों से निकालने के लिए करती हैं। फेसियोलाइरिड ईल गहरे समुद्र में रहने वाली एक भयानक ईल प्रजाति है। इनके शरीर के अंदर एक दूसरा जबड़ा होता है जो शरीर को पकड़ने के लिए बाहर निकल सकता है। यह जबड़ा इतना लचीला होता है कि इससे ईल अपने से कई गुना बड़े शिकार को भी निगल सकती है। कुछ ईल प्रजातियां अपने ही साथियों का शिकार कर सकती हैं। खास तौर पर कमज़ोर या बीमार ईल का शिकार होना आम है। हालांकि ईल का शरीर लंबा और सर्पनुमा होता है, लेकिन वे तैरने के लिए सांपों की तरह तरंगें पैदा नहीं करती, बल्कि उनका पूरा शरीर लहराता है, जिससे एक तरफ का मांसपेशी दूसरे के विरुद्ध सिकुड़ता है और उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिलती है। कुछ ईल प्रजातियां जैसे कांच की ईल अपने प्रवास के दौरान चंद्रमा के चक्रों से प्रभावित होती है। ऐसा माना जाता है कि रात में चांद की रोशनी में उन्हें रास्ता दिखाने में मदद करती है। ईल मछली स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि सेहत के लिहाज से भी फायदेमंद होती है। ईल मछली में मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों को मजबूत बनाने और हड्डियों से जुड़ी बीमारियों जैसे ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को कम करने में मदद करते हैं। ईल मछली में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करते हैं। साथ ही यह रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक होती है, जिससे हृदय रोग का खतरा कम होता है। ईल मछली में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो आँखों की रोशनी के लिए बहुत ज़रूरी है। यह मोतियाबिंद और रतौंधी जैसी समस्याओं के खतरे को कम करने में मदद करता है। ईल मछली में मौजूद प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और कमजोरी दूर करने में मदद करते हैं। ईल मछली में मौजूद विटामिन ए और ई त्वचा के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। ये त्वचा को कोमल और जमा बनाए रखने में मदद करते हैं। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को ईल मछली का सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। कुछ लोगों को ईल से एलर्जी हो सकती है, इसलिए पहली बार खाने से पहले सावधानी बरतें। धन्यवाद। जय हिंद।